1960 के दशक की बात है। दुनिया अंटार्कटिका को एक ऐसे रहस्य की तरह देखती थी जो ठंड, खतरों और मौत से घिरा हुआ था। लोग उस जगह का नाम सुनते ही सिहर उठते थे। वहां का मौसम इतना कठोर, समंदर इतना क्रूर और बर्फ इतनी घनी थी कि कोई भी आम जहाज वहां पहुंचने की सोच भी नहीं सकता था। समुद्र में फैली बर्फ मानो कोई दीवार हो जिसे पार करना इंसानी काबिलियत के बस से बाहर समझा जाता था। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने इस असंभव को चुनौती देने की ठानी। उसका नाम था एरिक लिंडब्लैड। एरिक सिर्फ एक व्यापारी या यात्री नहीं था, वह एक ऐसा इंसान था जो अज्ञात को जानने की, देखने की ललक रखता था। उसने ठान लिया कि वह अंटार्कटिका की दुर्गमता को दुनिया के लिए सुलभ बनाएगा। एक ऐसा जहाज बनाएगा जो बर्फीले तूफानों और समंदर की कठोरता को मात देकर लोगों को उस रहस्यमयी दुनिया तक पहुंचा सके। कई वर्षों की योजना, इंजीनियरिंग और कठिन परिश्रम के बाद एक ऐसा जहाज सामने आया जिसने समंदर में एक नई इबारत लिख दी। इस जहाज का नाम रखा गया लिंडब्लैड एक्सप्लोरर। बाद में इसे नया नाम मिला एमवी एक्सप्लोरर। यह कोई सामान्य क्रूज शिप नहीं थी। इसका निर्माण खास तौर पर बर्फीले समंदरों को पार करने के लिए किया गया था। इस जहाज को आइस क्लास 1A सर्टिफिकेशन मिला था, जो यह दर्शाता था कि यह सबसे कठोर बर्फीली परिस्थितियों में भी बिना सहारे आगे बढ़ सकता है। इसकी बॉडी डबल हुल डिजाइन में बनी थी, यानी दो परतों वाली स्टील से बनी संरचना, ताकि किसी भी टक्कर में भी ये टिक सके। इसकी लंबाई थी करीब 240 फीट और वजन 230 टन से अधिक। इस विशाल जहाज में 100 से ज्यादा यात्री और 50 से अधिक क्रू सदस्य एक साथ सफर कर सकते थे। अंदर की सजावट भी किसी लग्जरी होटल से कम नहीं थी। आरामदायक केबिन्स, शानदार डाइनिंग हॉल, एक गर्म और सुकून देने वाला लाउंज एरिया, सब कुछ इस तरह से तैयार किया गया था कि लोग खुद को अंटार्कटिका की सर्द हवाओं के बीच भी सुरक्षित और घर जैसा महसूस करें। जब एमवी एक्सप्लोरर ने अपनी पहली यात्रा की तो यह सिर्फ एक क्रूज नहीं रहा, यह एक प्रतीक बन गया। अंटार्कटिका का गेटवे कहा जाने लगा इसे। जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वे धरती के उस छोर तक जा पाएंगे, अब उसी जहाज के जरिए वहां पहुंच रहे थे। हर यात्रा एक नई कहानी होती, हर सफर एक अनोखा अनुभव, नए दौर की शुरुआत और 250 सफल मिशन। 2004 में एक ट्रैवल कंपनी जीएफ एडवेंचर्स ने इस जहाज को अधिग्रहित किया। उन्होंने इसका नाम तो वही रखा, एमवी एक्सप्लोरर, लेकिन इसके उपकरणों और सुविधाओं को और उन्नत बना दिया। जहाज पहले से ज्यादा ताकतवर और आरामदायक बन गया। 2007 तक इसने 250 से भी अधिक सफल यात्राएं पूरी कर ली थीं। हर यात्रा लोगों के लिए यादगार बन जाती। ऐसा लगता था जैसे ये जहाज अजेय है, जैसे प्रकृति भी इसकी हिम्मत को मान गई हो। लेकिन फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 22 नवंबर 2007, एक बर्फीली रात की त्रासदी। ये एक 19 दिन की यात्रा थी जो उशुआया, अर्जेंटीना से शुरू होनी थी, धरती का सबसे दक्षिणी शहर। इस ट्रिप में एमवी एक्सप्लोरर को फॉकलैंड आइलैंड्स और साउथ जॉर्जिया होते हुए अंटार्कटिका तक जाना था। उस दिन जहाज में सवार थे 100 यात्री और 54 क्रू मेंबर। कप्तान थे बैंक वायमन, एक अनुभवी मरीन कैप्टन जिन्होंने अंटार्कटिका की कई यात्राएं की थीं। सब कुछ सामान्य था। यात्रियों में उत्साह था, उत्सुकता थी और भरोसा था इस मजबूत जहाज और उसके कप्तान पर। 11 दिन बीत गए और 22 नवंबर की शाम को सूरज ढल रहा था। जहाज अब अंटार्कटिका के गहरे बर्फीले क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे थे। कप्तान ने स्पीकर पर सूचना दी, हम अब घने बर्फीले इलाके में हैं। आपको बर्फ से टकराने की आवाजें सुनाई देंगी, पर घबराइए नहीं, ये सामान्य है। सावधानी बरतते हुए कप्तान ने जहाज की गति घटा दी। अब ये महज 5 नॉट्स, लगभग 9/10 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रहा था। रात बढ़ती गई। ज्यादातर यात्री अपने केबिन्स में आराम कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक तेज झटका लगा। धड़ाम! शिप रुक गया। ऐसा लगा मानो कोई बड़ा टकराव हुआ हो। कुछ यात्रियों ने महसूस किया, कुछ गहरी नींद में रहे। क्रू ने जांच की और जहाज को दोबारा स्टार्ट किया गया। ये चल पड़ा। 4 घंटे मौत और उम्मीद के बीच 150 से अधिक लोग अब समुद्र के ऊपर खुले आसमान के नीचे लाइफ बोट्स में बैठे थे। उनके सामने उनका जहाज डूब रहा था। ठंडी हवाएं उनकी हड्डियों तक चुभ रही थीं। लहरें उफान पर थीं। हर पल लग रहा था कि मदद आएगी या नहीं। 4 घंटे बीत गए और फिर दूर से एक रोशनी चमकी। नॉर्ड नॉर्ग शिप थी। वह धीरे धीरे पास आई। जैसे ही उसका क्रू एक एक यात्री
यात्री को बचाने लगा। एक आशा की लौ सबके चेहरों पर लौट आई। सभी 154 लोग सुरक्षित बचा लिए गए। एक भी जान नहीं गई, लेकिन एमवी एक्सप्लोरर को बचाया नहीं जा सका। वो समंदर की गहराइयों में समा गई। एक्सट्रीमली लो क्वाफ्टरी ऑन एक्सप्लोरर, एक अनुभव और प्रकृति का टकराव। जांच हुई, सवाल पूछा गया, इतनी मजबूत शिप डूबी कैसे? सच सामने आया। कप्तान वायमन ने जो बर्फ हल्की और नई समझी थी, वो असल में कई वर्षों पुरानी, घनी और बेहद मजबूत थी। उसने जहाज के सबसे मजबूत हिस्से